नमस्कार। आने वाली बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे राज्य के कई क्षेत्रों में समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या असंतुलन, सांप्रदायिक तनाव, सार्वजनिक सद्भावना की कमी का विस्तृत प्रभाव समुदाय पर काफी समय से देखा जा रहा है। कई क्षेत्रों में दंगे, भीड़ द्वारा हिंसा की स्थिति बनकर एक पर्टिकुलर क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में अशांति उत्पन्न हो जाती है। लंबी अवधि के कई निवासियों को उनकी परिसंपत्तियां पौने पौने दाम पर विक्रय करने को भी मजबूर होना पड़ता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव आ रहा है। उपरोक्त स्थिति में इन सब को नियंत्रित करने के लिए विशेष विधि की काफी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी और सरकार पे भी ये बार बार सभी लोगों से ये आग्रह आ रहा था कि इस संबंध में सरकार कोई न कोई कानून लावे ताकि ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, सांप्रदायिक तनाव, जनसंख्या असंतुलन, ये सब हो रहा है, उसको रोका जा सके। और इसीलिए आज मंत्रिपरिषद के सभी साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में द राजस्थान प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 को मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा में इसे राजस्थान प्रोविजन में हिंदी का बता दूं आपको ताकि हिंदी वाला लिखने में सुविधा रहेगी आपको। राजस्थान अशांत क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का स्थावर मतलब जो स्टेबल, सर अंग्रेजी में बता दीजिए। अंग्रेजी वाला ही बोल दो ऐसा। अचल संपत्ति, इमूवेबल संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध प्रोविजन और परिसरों के किराएदारों की बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध अधिनियम 2026। ओके सर अंग्रेजी में भी। राजस्थान प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड provisions for protection of a tenants from premises in the disturbed area bill 2026। इस बिल में सरकार को ये अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तत्समय कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्या असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सके। पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, पर्टिकुलर वार्ड हो सकता है और उसके लिए बेसिक बात यह है कि वहां दंगे, भीड़ द्वारा अशांत और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने अथवा जनसंख्या असंतुलन होने से प्रभावित होने वाले इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग पर सरकार इस संबंध में डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। एक बार अशांत क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण, ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा और उसमें अगर कोई ट्रांसफर करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी, जो नियमों में सक्षम अधिकारी डिक्लेयर होगा, सामान्यतः डीएम होता है, सामान्यतः उसकी पूर्ण अनुमति से, उसकी परमिशन से संपत्ति का हस्तांतरण भी हो सकेगा। अगर हस्तांतरण का कोई व्यक्ति ऐसी अनुमति प्राप्त करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया तय होगी, उस प्रक्रिया में एप्लीकेशन लगाएगा, उसकी जांच होगी, जांच के बाद उसको परमिशन मिल सकेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी को पूर्ण अनुमति के बिना ट्रांसफर करता है तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। इसमें विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं को रहन रखने, लोन लेने
पर ये कोई नियम लागू नहीं होंगे, ये एक्ट प्रभावी नहीं होगा, उसके लिए उनको छूट होगी। इस प्रावधानों को उल्लंघन करने पर उसमें कम से कम 3 और अधिक से अधिक अधिकतम 5 वर्ष के पनिशमेंट का प्रावधान भी है, और ये नॉन वेलेबल और नॉन काउंटेबल ऑफेंस है। मित्रों, चूंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर होगा उसकी अवधि 3 वर्ष की है, और 3 वर्ष के पहले भी अगर रिव्यू करके ये पाया जाता है कि इसकी आवश्यकता है तो समाप्त किया जा सकता है, किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता है। और अगर ये सामान्यतः माना जाता है कि इस अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो पुनः पूरी जांच होने के बाद इस अवधि को बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है, पर अभी तक मैक्सिमम लिमिट है वो 3 वर्ष की है। यह भी माना गया है उस क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति बिल्कुल फालतू, जिसको औने पौने दाव पर हम कहते हैं, वो बेचने को मजबूर नहीं होना पड़े, संपत्ति का उनका अधिकार सुरक्षित रहे, जनसंख्या असंतुलन नहीं हो, कोई आदमी किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर नहीं करे, कोई व्यक्ति जानबूझकर के ऐसा वातावरण न्यूसेंस पैदा नहीं करे जिससे उसको बेचने को मजबूर होना पड़े, और इस तरह से कोई उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में, उस एरिया में दंगे न्यूसेंस जैसी स्थिति नहीं करे कि सामान्य आदमी वहां रहना पसंद नहीं करे। सामान्य आदमी को संपत्ति अधिकार को संरक्षण देने, किराएदार की संपत्ति को जानबूझकर डैमेज कर दिया जाता है उसको पुनर्निर्माण करने, इन सब के संबंध में ये कानून लाया गया है। इस कानून के आने के उपरांत विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा, पारित होने के बाद लागू होगा, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर नहीं होता है तो ये कानून प्रभाव में नहीं आएगा। प्रभाव में वहाँ आएगा जहाँ डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर होता है, डिसाइड होता है, उससे पहले पूरी जांच होती है, और जांच होने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर होता है। ये प्रोग्रेसिव बिल राजस्थान को जनसंख्या असंतुलन दंगों से नहीं होने देने वगैरह वगैरह के लिए लाया गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता और आप सभी इसे एप्रिशिएट करेंगे। जोगेराम जी, अगर कोई अपनी इच्छा से ऐसे एरिया में अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहे, इस तरह के एरिया में क्या वो बेच सकते हैं? उसके बाद में वापिस लिख दो। राजस्थान अशांत है, आप आराम से लेना टाइम, आप आराम से, आप जल्दी मत लो, अपन तो आनंद ही आनंद लेने वाले लोग हैं। राजस्थान अशांत क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों के किराएदारों की बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध अधिनियम 2026, इंग्लिश में राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम इविक्शन फ्रॉम द प्रीमिसेस इन डिस्ट्रिक्ट एरिया बिल 2002-26। और इसके संबंध में आपके कोई प्रश्न हो तो मैं आपसे जवाब दूं। दूसरा, हमारा आज एक नियमों में संशोधन हुआ है। आरपीसीएससी राष्ट्रपति अधिकारी सेवा नियम एवं विनियम 1991 के बने हुए, उसमें उप सचिव परीक्षा और उप सचिव नियंत्रक 2 पोस्टें थी, उसको अब एक उप सचिव पोस्ट दिया गया है। आरपीएससी कार्यालय में मुख्य परीक्षा नियंत्रक जो आईएएस लगते थे उसके लिए अलग से हमने पद का सृजन कर परीक्षा नियंत्रण से संबंधित कार्यों का दायित्व मुख्य परीक्षा नियंत्रण को दिया है। एक तो इसमें ये संशोधन है। दूसरा, इन तीनों के पद नाम भी परिवर्तित किए गए। अब आयोग के उप सचिव स्तर के अधिकारी को कार्य विभाजन पदनाम के बजाय आयोग की आवश्यकता के अनुसार इसमें विभाजन किया जाएगा, और आरपीएससी के सहायक सचिव, निजी सचिव संवर्ग के जितने भी हमारे डिप्टी सेक्रेटरीज है, अब वो उनका प्रमोशन 10:1 की रेशियो में होगा। पहले ये 3:2 की रेशियो में था, और चूंकि हमारे एक वर्ग के अधिकारी बिल्कुल 2 रह गए हैं, इसलिए इनके प्रमोशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया है। आरपीएससी के सेक्रेटरी अथवा ऐसे कोई भी अधिकारी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा
सदस्य नहीं है उसका अनुशासी अधिकारी संबंधित सेवा का प्रमाणीकरण होगा। ये बिल लाया गया है। दूसरा, राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1997 में संशोधन किया गया है। आप लोगों को जानकारी होगी कि पूर्व में बाल विवाह अधिनियम था, उसमें नाबालिग की डेफिनेशन थी। अब चूंकि ये नया बिल आ गया है और इसीलिए अब इसमें 21 वर्ष और 18 वर्ष की जो आयु थे उसको प्रतिशत के लिए इसमें संशोधन किया गया है। इसमें इतना ही था क्योंकि वो एक्ट ही अबोलिश हो चुका है। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री महोदय सुमित गोदारे से